आज क्रैश कोर्स का चौथा क्लास है। 3 क्लास का वीडियो यूट्यूब चैनल पे चला गया है, ठीक है। और आप लोग से हम यही कहेंगे कि कंटिन्यू आप वीडियो, जो आप बच्चे यहाँ नहीं पढ़ पा रहे, कंटिन्यू आप वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वैसा बच्चा जो एक बार पढ़ लिए हैं और जिसको किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो बाबू वो आप लोग यूट्यूब में दोबारा जा करके पढ़ के वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? बोलेगा सर आप पढ़ा रहे, ठीक है, हमको नोट्स करवाते जाइए। तुम एक बात बताओ, साल भर का कोर्स 2 महीना में कंप्लीट करना, अब हम पढ़ाते जाएंगे लिखवाते जाएंगे तो कभी हमको लगता है 2 महीने का कुछ कंप्लीट हो पाएगा? तो तुमको तो मेहनत करना पड़ेगा। पहला वीडियो देखना, उसमें सब बताएं, इसलिए कहें पहले पहला वीडियो देखो तब क्रैश कोर्स करो, तब समझ में आएगा कि सर आप किस तरह से हमको पढ़ना है। अभी बहुत सारा बच्चा जो क्रैश कोर्स में आया है, पहला वीडियो नहीं देखा, दूसरा वीडियो नहीं देखा, डायरेक्ट पढ़ रहा है तो उसको लग रहा है यार मास्टर का खाली लेक्चर दे दो, तो लगेगा। तो जिसको लग रहा है कि बाबू ये सब कैसे हमको पढ़ना है, साल भर का कोर्स हम कैसे पूरा करें, तो यूट्यूब पे वीडियो है। जब बिहार का बच्चा देख सकता है तो तुम यहाँ नहीं देखेगा जी, देख ले। चलो हिंदी अब यहीं पे रहने देते हैं। हिंदी में आ गया प्रचार, कौन सी? अब चलो दूसरा फिल्म लगाते हैं। फिल्म का नाम है इंग्लिश, मतलब चैनल का नाम है इंग्लिश और फिल्म का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। और इंग्लिश में जो हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं, पहला चैप्टर नहीं, पहला चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, जो कि कहानी है ना। हम बताए थे इंग्लिश बुक में एक स्टोरी भी है, मतलब स्टोरी भी है और कहानी भी है, सॉरी कविता भी है, मतलब कहानी और कविता, स्टोरी और पोयम दोनों है ना। तो पहले हम बाबू आप लोग को पहले पोयम ही पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इंग्लिश किताब का पहला पोयम, पोयम नंबर 1 क्या है? द डस्ट ऑफ स्नो, है ना। समझ आ रहा है? देखो डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल। स्नो मतलब बर्फ। इसका हिंदी बताता हूँ, धूल बर्फ, बर्फ का धूल, बर्फ का धूल। अब बोलेगा सर धूल तो गर्दा का होता है सर, जब आंधी तूफान आता है तो गर्दा उड़ता है, बर्फ उड़ते हुए कहाँ देखे? कितना लोग देखा है? अरे बाबू तुम लोग देखो इधर, गौर से देखो, मने धुआं जैसा दिख रहा है कुछ? वो धुआं है, गर्दा है, कौन सी है? कुहासा, कुहरा। और वो कुहरा में क्या है? गर्दा है कि पानी का अंश है? पानी का अंश है ना। और जब ज्यादा भी तेजी से ठंडा बढ़ा दे, पूरा एकदम कितना 0 डिग्री सेल्सियस कर दे, तो इसी क्या हो जाएगा? जम जाएगा। क्या जम जाएगा? क्या कहलाएगा? बर्फ। क्या कहलाएगा? बर्फ। समझ में आया? तो यही तो डस्ट ऑफ स्नो जी, आप समझा? चलो यहाँ ध्यान दो। तो डस्ट ऑफ स्नो एक पोयम है जो किसके द्वारा लिखा गया है? हाँ, द डस्ट ऑफ स्नो एक पोयम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। बाबू इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कवि इसके बारे में क्यों लिखा है? अंधविश्वास को दूर करने के लिए। आज हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत सारा अंधविश्वास पैदा हो गया। नहीं, अंधविश्वास क्या क्या होता है बताते हैं। सबसे पहले देखिए, इस कविता में मुख्य रूप से देखो मुख्य रूप से 4 चीज रहता है। इस पोयम में 4 चीज के बारे में बताया गया है। या पहला एक आदमी के बारे में, दूसरा एक कौवा के बारे में, और तीसरा एक पेड़ जिसको बोलते हैं हेमलॉक ट्री, है ना। और अपना भाषा में हिंदी में क्या बोलते हैं? धतूर का पेड़। धतूर का पेड़ देखा है, जिससे बोला रुइया निकलता है ना। उसके बाद एक है बाबू डस्ट ऑफ स्नो, जिसको फॉग बोलते हैं, मतलब कुहरा। कौन सी? कुहरा। यहाँ देखो, अब ध्यान से सुनो। डस्ट ऑफ स्नो एक कविता है जो किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? इस कविता के माध्यम से क्या दर्शाया गया है बाबू? अंधविश्वास के बारे में बताया गया कि अंधविश्वास आज हमारे सोसाइटी में इतना अंधविश्वास लोग पैदा कर लिया है, इतना अंधविश्वास पैदा हो गया है कि लोग प्रकृति के द्वारा बनाए गए चीजों को अशुभ मानने लगा। क्या? तो ये सब चीज हमारे समाज से दूर होना चाहिए, इसीलिए कवि ने इस पर एक कविता लिखा है, ठीक है। अब हम आपको पूछते हैं, एग्जाम्पल बताइए तो हमारे समाज में क्या क्या अंधविश्वास पैदा हुआ है। पहला कौन सी? बिल्ली रास्ता काट दी। हम लोग कहीं जा रहे हैं, बिल्ली इधर से उधर हो गई, अरे ले बिलरिया रास्ता काट दो, कमेंट बन दो। ऐसा है कि नहीं? यस सर। लेकिन ये सब गलत है बाबू। एक बात बताओ, बिल्ली किसका प्रतीक है? छठ माता का। जब आप लोग एक गाना सुने होंगे छठ पूजा का, छठ पूजा में एक गाना निकला हुआ है कि नेवता छठ माई के लेला ए बिलाई मौसी संगे बुलवले यहाँ, सुना है? यस सर। हाँ, तो एक बात बताओ, जिस जानवर को लोग भगवान का प्रतीक माना जाता है, मानता है,
क्या वो कभी जानवर अशुभ हो सकता है क्या? अशुभ हो सकता है? नहीं ना। देखो कितना बड़ा अंधविश्वास। इतना छोड़ दो, एक अटी हाथों खुजा रही आज पैसा ही तो यार, अगर ऐसा न होता तो आदमी जुटो जुटो ऐसे लगाता है, पढ़वा ले रहा तो पढ़े लो, है ना। टोक दिया तो उसमें हाँ, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। आज कहूँ अगर जा रहा है कोई आदमी कुछ बोल दिया और गलती से तो काम नहीं बना, जैसे टोक दिया तो मन में बैठा लेगा, देखिए टोकना जरूर है, टोक जल का कम्मा ना बनते, लेकिन जाग गरीब चार में आज बाय चांस अगर कम्मा नहीं बना तो कर लिए समझो, समझ आ रहा है। तो ये सारा चीज क्या है? सच है, अंधविश्वास। क्या अंधविश्वास? आपको एक चीज और बताते हैं। जब छोटा बच्चा देखा होगा, तुम लोग भी छोटा था, तुम्हारी मम्मी लोग है ना, क्या करती थी कि जब नानी घर से तो कहीं मेहमानी से आती थी तो गिट्टी ले करके और रास्ता छोड़ाती थी कि हमारे बेटो को वहीं दहन वाला कर दो नानी के घर में, है ना। तो ऐसे करके ऐसे फेंकती थी, हमरो फेंक ले है, हम नहीं करेंगे, मेरा नहीं हुआ है नहीं। लेकिन आप ऐसा होता है का? अगर ऐसा होता बाबू, अगर ऐसा होता तो हमको लगता है कि तुम लोग को अभी भी मम्मी पापा यहाँ सब करते, कहा नानी घर जाने पर बहुत सारा लड़का को ध्यान हो रह जाता है और लड़की लोग को भी। तो ये सब क्या हमारे सोसाइटी में अंधविश्वास है। क्या है? अंधविश्वास है। अब ध्यान से सुनो, देखो इतना लेक्चर तुम लोग समझ गया कि द स्टॉप सुनो एक कविता है जो किसके द्वारा लिखा गया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इस कविता में क्या बताया गया कि बाबू, इस कविता में अंधविश्वासों के बारे में बताया गया कि हमारे समाज में आज किस तरह से लोग अंधविश्वास पैदा कर लिए हैं। आज प्रकृति के द्वारा बनाए गए खूबसूरत चीजों को आज लोग क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं। क्या? अशुभ मानते हैं। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ ध्यान दो। तो उसी प्रकार से समरी मतलब उसके बारे में लिखना है। तो पोयम अगर अच्छा लगे या ना लगे तुमको लिख देना है। अगर आएगा क्वेश्चन, राइट द समरी ऑफ द पोयम द डस्ट ऑफ स्नो, आता नहीं है लेकिन आएगा तो लिखना द डस्ट ऑफ स्नो इज अ, एक सुंदर कविता है। तो द डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोयम, क्या लिखेगा? या फिर द डस्ट ऑफ स्नो इज अ वेरी गुड पोयम। क्या? वेरी गुड पोयम। ठीक है। जो किसके द्वारा लिखा गया है? मनीष जैसल के द्वारा। हाँ, तो विच इज रिटेन बाय रॉबर्ट। जो द पोएट टेल्स अस, कवि बताते हैं इस कविता में, क्या बताते हैं? हाउ अ सिंपल मोमेंट कैन चेंज अवर मूड। ठीक है, एक छोटा छोटा पल किस तरह से हमारा मूड को बदल सकता है ना। जैसे तुम लोग नहीं बोलता है मेरा मूड ऑफ है, लेकिन तुरंत कुछ ऐसा होने के बाद मूड ठीक हो जाता है। सिंपल मोमेंट कैन चेंज अवर माइंड एंड पुट अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन अवर लाइफ। एक छोटा छोटा सा पल हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालता है और क्या करता है? हमारे जीवन को बदल देता है। अब बोलेगा कैसे? तो एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, मान के चलो, मेरा ही एग्जाम्पल लो, घर में कचकच हो गया है ना, हम इतना सारा दिन रात काम करते हैं, मम्मी बोलती है हाँ रे देखो ये थोड़ा का करो ही से, ऐसा होता है ना, कुछ करें घर में कम्मा, अब तो खराब लगेगा जी, है अब क्या करेगा? जो नाक वो खानो, अब गोसा से निकल गया कहूँ मैंने, अब जा रहा है, अचानक देखा आम का पेड़ है, अब उसे जा रहा है, तुरंत वो मीठा सा आम गिर गया, तो का खुश होगा नहीं होगा? तुरंत जाकर खाकर क्या बात है, एक पल के लिए तुमको खुशी मिला ना, तो जब तुमको इस तरह का खुशी मिलेगा तो क्या करेगा? बोला दुख, मतलब वो एक पल के लिए उसको भूल जाएगा कि नहीं? तो एक छोटा सा पल तुम्हारे जीवन में गहरा प्रभाव डाला कि नहीं डाला? देखो इन दिस पोयम, इस कविता में, इसका हिंदी क्या हुआ? इस कविता में एगो कौवा के बारे में बताया गया, हेमलेट ट्री के बारे में, एगो आदमी के बारे में। आदमी कौन है? कवि, खुद जो कविता को लिखने वाली है ना, रॉबर्ट। ठीक है, उसके बाद इधर तो लिख लेगा, क्या लिखेगा कि इन दिस पोयम, इस कविता में, इन दिस पोयम द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो कविता में हैज मेंशन, क्या बताया गया है? अकरा, डस्ट ऑफ स्नो एंड हेमलॉक ट्री। ठीक है, समझ में आया? इट डिस्क्राइब द डिप्रेसिव एंड सोरोफुल मूड ऑफ द पोएट। यहाँ सुनो, एकदम ध्यान से सुनना इस बात का। ठीक है, एक समय क्या हुआ था, कभी कभी मूड ना बहुत ऑफ था। क्या था? बहुत ज्यादा मूड ऑफ था उसका। ठीक है, हो सकता है घर में उसको कोई बोलने होगा, तो फिर उसकी वाइफ से झगड़ा हुआ होगा, वो कुछ बोलने होगी, कुछ भी मैटर होले होगा, तो कहा किया इसी तरह से किचकिचाल गुस्सा से अपना घर से बाहर निकल गया। ज्यादा मूड ऑफ था। ठीक है, वह कहा कि गुस्सा से घर से निकले, और जैसे ही जा रहे थे अचानक जाते जाते एक रास्ता में एक पेड़ मिल गया उसको, और पेड़ का नाम था बाबू हेमलॉक ट्री, मतलब धतूर का पेड़। क्या? धतूर का पेड़। अब देखो ठंडा का मौसम था और पूरा कोहरा छाया हुआ था। क्या? अब कोहरा में बाबू जो शीत होता है, ठीक है, वो किसका अंश होता है बाबू? बर्फ का। तुम्हें एक बार बात बताते हैं, कोहरा कब देखने को मिलता है? गर्मी दिन में, ठंडक दिन में? ठंडक दिन में। समझ आ रहा है? तो उसी प्रकार से ठंडा का मौसम था। ठीक है, कभी का मूड ऑफ था, वो घर से निकले थे, जैसे जा रहे थे रास्ता में क्या था कि एक धतूर का पेड़ मिल गया, और कोहरा का समय था। कोहरा से जो शीत होता है ना, शीत, डस्ट ऑफ स्नो उसी को बोला गया है। उस शीत क्या था? पूरा पत्ता में बैठा हुआ था। ठीक है, अब जैसे वो पेड़ के नीचे गए, उधर से वो कौवा आया और उस पर
बैठ गया पेड़ पर। और ऑलरेडी तुम बताओ, पेड़ पर बैठा तो पानी गिरेगा नहीं गिरेगा? तो पोएट के ऊपर पानी गिर गया। और जैसे ही पोएट के ऊपर पानी गिरा तो कवि पूरा देखा तो खुश हो गया। अब सुनो, कवि इस मतलब क्या बोलते हैं, खुश होने के बजाय वो सोच सकता था कि आज हम गए 4 नंबर में, अब हम मर जाएंगे। बोलो क्या है? धतूर का पेड़ बाबू एक पॉइजनस ट्री, एक जहर का पेड़ माना गया है ना। क्वेश्चन में आएगा आप लोग को पहला क्वेश्चन की व्हाट इज द साइन ऑफ हेमलॉक ट्री, है ना। व्हाट इज द साइन ऑफ हेमलॉक ट्री, पहला। या फिर हेमलॉक ट्री इज कॉल्ड, हेमलॉक ट्री को कहा जाता है क्या? पहला 3 ऑप्शन दे देगा और लिखेगा पॉइजनस ट्री, समझ में आया? गुड ट्री, नॉट गुड ट्री, नन ऑफ दिस। पॉइजनस, जहर का पेड़, क्या? ठीक है। हेमलॉक ट्री मीन्स पॉइजनस ट्री, क्या? पॉइजन मतलब जहर, कौन चीज? पॉइजन मतलब मेरे मन में जितना भी टेंशन था, टेंशन दूर, है ना। तो उसी प्रकार से पोएट जैसे ही वो पेड़ के नीचे गया, कौवा करके बैठा, तो क्या हुआ, वो जो डस्ट ऑफ स्नो था वो कवि के ऊपर गिर गया। और जैसे ही गिरा तो उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ और ऊपर देखा तो बोला वाह क्या बात है, पूरा खुश हो गया कि झूठों में इतना टेंशन ले रहे थे कि मेरा दिन खराब हो गया, मेरा दिन तो बहुत अच्छा। देखो तो कौवा को मेरे से कितना लगाव था, मेरा वेलकम कैसे किया, डस्ट ऑफ स्नो गिरा करके। मतलब वो नेगेटिव ना सोच करके पॉजिटिव सोचा, नहीं समझा? पॉजिटिव ही सोचा, गलत ना सोच करके वो बोला वाह दुनिया कितना खूबसूरत चीज है, हमको झूठों में हम टेंशन ले रहे थे, ठीक है। कितना सुंदर, देखो इसको कितना मेरे से लगाव था, कितना अच्छा, मतलब अच्छा फील हुआ उसको। जैसे ही उसके ऊपर गिरा, ठंडा लगा, पूरा बहुत अच्छा महसूस किया और सारा टेंशन उसका दूर हो गया। वो तो सोच सकता था बाप रे जहर के पेड़ से गिरल है और वो कौवा गिरा है जो अशुभ माना जाता है, मतलब कि एनहो से टच, नहीं समझा? 11,000 दियो का ट्रांसफार्मर जोड़ दो सीधे ब्लास्ट, नहीं समझा? तो धतूर का पेड़ भी जहर का प्रतीक और कौवा भी, देखो कौवा, जहाँ कौवा भी अशुभ का प्रतीक माना जाता है। आज तो घर में कौवा का गा रहा है ना तो भगा देगा, कोयल का गाएगा तू पीछे पीछे का गाएगा, नहीं ऐसा होता ही नहीं होता है। तो कौवा को आज भी लोग सोसाइटी में अशुभ मानता है और धतूर के पेड़ को भी जहर का पॉइजनस ट्री बोलता है ना। तो दोनों जब टच हुआ तो खतरनाक वाला तो रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन कभी देखो कितना क्या बोलते हैं पॉजिटिव वे में सोचा कि नहीं मेरा दिन अब अच्छा हो गया, कितना अच्छा। प्राकृतिक में इतने अच्छी चीज है जो हमारे मूड को भी बदल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो इस कविता से हमें यही सीख मिला कि कवि के जैसा हमें भी दुनिया में जितना भी चीज है जो प्राकृतिक बनाया है वो कभी अशुभ नहीं होता है। हम चाहेंगे तो क्या बोलते हैं, हम चाहेंगे तो उन प्राकृतिक चीजों से, ठीक है, बहुत कुछ हम सीख ले सकते हैं, हमारा जीवन बदल सकता है। कोई दिक्कत नहीं? हम समझ में आई नहीं, ऐसा बोलो। देखो आपको पूछेगा डस्ट ऑफ स्नो क्या है, इसके बारे में बताओ, तो तुम्हें 4 नहीं बोलेगा कि डस्ट ऑफ स्नो एक कविता है, ठीक है। इस कविता के कवि का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इस कविता में बाबू कवि अंधविश्वास के बारे में बताए हैं कि आज की तरह से हमारे समाज में अंधविश्वास फैला है, ठीक है। प्राकृतिक द्वारा बनाए गए चीजों को लोग आज व्यक्ति को अंधविश्वास मानता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि कभी कहीं उनका मूड ऑफ था, घर से निकले थे, कहीं जा रहे थे, तो अचानक जाते जाते एक धतूर का पेड़ मिला। जैसे ही वहां गए तो कौवा उधर से आया और बैठा, तो जैसे ही जो शीत होता है ना, वो शीत होता है, जो फॉग होता है, डस्ट ऑफ स्नो, वो कवि के ऊपर गिर गया। जैसे गिरा तो कवि को अच्छा ठंडा महसूस हुआ, वो अच्छा फील किए। और जब ऊपर देखे तो बोले कि कौवा को देखे तो देख करके खुश हो गए कि वाह ये पंछी मतलब प्रकृति के द्वारा बनाया गया ये पंछी कितना प्यारा है, जो हमको समझो एक प्रकार से हमको मेरा स्वागत कर रहा है कि नहीं, हमको इससे कितना लगाव है। इसीलिए दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम चाहेंगे तो क्या बोलते हैं, इन सभी चीजों से अपना जीवन बदल सकते हैं। अब सुनो थीम, ठीक है। द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम द पावर ऑफ द नेचर टू हेल्प एंड ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइफ्स, ठीक है। लाइफ मतलब की जीवन, जिंदगी, और लाइफ्स मतलब की जिंदगियां, बहुत सारा। तो आदमी में इस दुनिया में बहुत सारा आदमी है, एक नहीं, है ना। तो इसका देखो इस कविता का थीम मतलब समझ में आ रहा है, संदेश क्या है, देखो इधर, द पावर ऑफ नेचर टू हेल्प एंड ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइफ, मतलब की प्राकृतिक में वो पावर है जो हमें स्वस्थ रख सकता है और हमारे जीवन को बदल सकता है, लेकिन उसको हमको नेगेटिव नहीं मानना पड़ेगा, नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। अगर हम जा रहे हैं रास्ते में बिल्ली रास्ता काट दिया और हम सोचे कि आज हमारा कम्मा ना बनता तो सच्चे में नहीं बनेगा, समझ आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, हम रास्ते में जा रहे बिल्ली रास्ता काट दिया, अरे यार रास्ता काट, चल घर चल कल जेबे, तो नुकसान के कर मेरा ना, अरे तुम जा कर देखो ना काम कैसे बनेगा जी, समझ आ रहा है। तो ये चीज देखो मैट्रिक के एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 4 लाइन पोएम उठा के दे देगा, ठीक है। किताब को लाया है क्या? ला तुम, हाँ देखो इधर तुम लोग एक काम करना,
बाबू 8 लाइन का ही पोयम है, वो चुटरी जैसा 3 अक्षर का ही, छोड़े 3 शब्द। द वे अक्रो, द वे अक्रो ना, रास्ता में एक कौवा है ना, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, रास्ता में एक कौवा क्या किया, मेरे ऊपर गिरा दिया, कौन चीज, डस्ट ऑफ स्नो। हैज गिवन माई हार्ट एंड चेंज ऑफ मूड, और मेरे दिल को छू गया और मेरा मूड बदल दिया। द वे अक्रो, रास्ता में एक कौवा है ना, सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिया, कौन चीज, द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब कि रास्ते में एक कौवा मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा दिया। फ्रॉम हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिराया, पहाड़ से, बैतूल के पेड़ से, कहाँ से, हैज गिवन माई हार्ट एंड चेंज ऑफ मूड, और मेरे दिल को वो छू गया, मेरा मूड को बदल दिया, चेंज कर दिया, समझ में आया। एंड सेवेड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और मेरा दिन भर का जो समय बर्बाद होने वाला था वो बच गया। अब कैसे बर्बाद होता है बाबू, दिन भर टेंशन में रहता, अब जैसे इतना बड़ा खुशी मिला तो टेंशन। तो चलो इस प्रकार से पोयम हो जाता है कंप्लीट। बताओ इला पढ़ने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट। 5 मिनट। अब तुम सोचो अगर सारा पोयम हम पढ़ा दें तो एक दिन में सारा पोयम कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन तुम लोग सोचता कि किसका मूड बदल गया है कि नहीं, इतना डिटेल समझ पाता नहीं ना, तो ये चीज है। मैं तो देखो 8 लाइन का कविता 5 मिनट में कंप्लीट, वह नहीं हुआ। तुम लोग क्या लगता है, तुम लोग को चैप्टर जो इतना हम नोट करवाते समझाते, तुम बोलो कि स्कूल वाला जैसा पढ़ा दीजिए, जो पोयम अभी 5 मिनट में कंप्लीट हुआ, एक चैप्टर भी 10 मिनट में कंप्लीट हो सकता है, का स्कूल जैसा पढ़ा देंगे, बात खत्म, समझ आप। लेकिन हम ध्यान से पढ़ा रहे तो आंसर का जवाब भी देगा। आप सुनो, अरे किताबा क्या दे दिया, क्वेश्चन पूछेगा ना, क्वेश्चन आंसर निकालो तो क्वेश्चन है, ये लेटर टू गॉड की बात है ना। देखो यहाँ बाबू, देखो कविता क्या करेगा, देखो 4 लाइन उठा के दे देगा, द वे अक्रॉस सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, इतना दे देगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रॉम विच पोयम, मतलब कौन सा पोयम से दीज लाइन हैज बीन टेकन, या फिर एक्सट्रैक्ट मतलब कि लिया गया है। जहां आएगा विच पोयम, विच मतलब कौन सा कविता, तो कविता का नाम डस्ट ऑफ। अब दूसरा क्वेश्चन, हु हैज रिटेन दिस लाइन, इस लाइन को किसने लिखा है, 2 नंबर आ गया ना। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेमलॉक ट्री, पॉइजनस ट्री, बस 3 नंबर आ गया। एक और पूछता है, 4 नंबर आता है इस तरह से। एक और कोई क्वेश्चन पूछेगा, हु हैज चेंज द पोएट मूड, पोएट के मूड को कौन चेंज किया,